आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही सिंपल टू यूज और पावरफुल इंडिकेटर होता है, किंतु अधिकतर ट्रेडर द्वारा इसका बहुत ही लिमिटेड यूज किया जाता है। इस वीडियो में, जो कि है मोस्ट इफेक्टिव आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दैट नो वन टॉक्स अबाउट, में हम 3 बहुत ही पावरफुल और सिंपल टू यूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आरएसआई इंडिकेटर और उनकी स्ट्रेटजीज के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूं। आप ये वीडियो देखने के बाद में उसे जरूर देखें। मैं इस वीडियो के एंड तक भी उसकी लिंक डाल दूंगा। तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो नंबर 1, आरएसआई मिड पॉइंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि आरएसआई मिड पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसका मतलब क्या होता है कि आरएसआई आप सबको पता है कि 0 से 100 के बीच में ऑस्किलेट करती हैं। 0 की वैल्यू से लेकर के 100 की वैल्यू के बीच में ऑस्किलेट करती हैं। ये आरएसआई का इंडिकेटर है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब भी आरएसआई 50 की वैल्यू, ये 50 की वैल्यू के पास में मैंने एक लाइन ऐड कर दी है जो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब भी आरएसआई की वैल्यू 50 को ब्रेक करती है, अगर ऊपर से नीचे करती है तो शॉर्ट, और नीचे से ऊपर की तरफ में ब्रेक करती है तो बाई। तो जैसा कि अभी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आरएसआई ने ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो गई। यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे हमारी बाई पोजीशन क्रिएट हो गई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अच्छे से काम करती है स्ट्रेटजी। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो वहां पे हमारी शॉर्ट सिग्नल क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर बाई सिग्नल क्रिएट हो गया। तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ठीक ठाक अच्छे से काम करती है स्ट्रेटजी। किंतु इसका एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब रेंज बाउंड होती है ना मार्केट, तो उस वक्त में ये स्ट्रेटजीज काफी सारे एरर्स दे सकती है। एरर्स इन द सेंस कि काफी सारे सिग्नल्स दे सकती है। तो उस सिग्नल्स को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी इसकी ड्यूरेशन है, जो भी हम चार्ट पे ड्यूरेशन देख रहे होते हैं, लगा करके देख रहे होते हैं, अब ये मैंने 1 आवरली चार्ट लगाया हुआ है, तो 1 आवरली चार्ट या फिर उससे ऊपर का ही आप अपना चार्ट के ऊपर ड्यूरेशन रखें। ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर क्योंकि मैंने 1 आवर और उसके ऊपर लगा रहा हूं तो आपको अच्छे से सिग्नल्स क्रिएट हो रहे हैं और अच्छे से स्ट्रेटजी भी काम कर रही है। लेकिन अगर आप इसे नीचे करोगे, इसकी वैल्यू को कम कर दोगे, टाइम को अगर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट करोगे तो बहुत सारे सिग्नल्स देगा, उसमें काफी सारे एरर्स आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ही आरएसआई ने बाई दे दिया था और उसके बाद में काफी सारे अच्छे से मार्केट ने ऊपर भी ट्रेंड किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत जर्क आए हैं क्योंकि यहाँ पे ये एरिया के पास में मार्केट वोलेटाइल था, एक रेंज में काम कर रहा था। इसलिए मैंने कहा अगर आप इसे आवरली से डेली कर दोगे तो ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी, राइट। ओके, अभी हम डेली चार्ट पर हैं तो लेटेस्ट चलते हैं। अगर लेटेस्ट में ये जो करेक्शन आया है निफ्टी में, अगर आप देखें तो यहाँ पर ही निफ्टी ने यहाँ पर ही पहले दे दिया था कि ये शॉर्ट है और यहाँ पर तो कंफर्म ही बता दिया था कि ये शॉर्ट है। अगर हम इसी पोजीशन के पास में या तो इसे शॉर्ट कर देते और या फिर अपने जो लॉन्ग्स बनाई होंगी उनके ऊपर कॉशियस हो जाते तो आप एक अच्छी खासी रैली को पकड़ सकते थे। इसको काफी नीचे आ गया था, यहाँ से 11,880 से 7,600 के आसपास में ये आ गया था। बहुत ही अच्छे सिग्नल्स देता है। और ये जो लास्ट रैली अभी जो निफ्टी चला है ऊपर, वो भी इसने बहुत ही एडवांस में, बहुत ही अर्ली डिटेक्ट कर लिया था। स्ट्रेटजी ने यहाँ पर ही डिटेक्ट कर लिया था 9,200 के पास में, और अभी तो 10,330। तो आप समझ पा रहे हैं इसे। आप बस इस बात का खास ध्यान रखें कि इस स्ट्रेटजी को, आरएसआई मिड पॉइंट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले ये ध्यान रखें कि अपना जो टाइम फ्रेम है आप उसे लो ना होने दें, कम ना करें। आप 1 आवर से ऊपर ही रखें और हो सकता है तो 1 डे या फिर वीक भी रख सकते हैं। तो जितना ज्यादा रखोगे तो उतना आपको फॉल्स सिग्नल कम मिलेंगे। तो स्ट्रेटजी नंबर 2 के पास चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मैंने जो भी 9 साल में जो भी सीखा है, जो एक्चुअल में मेथड काम करता है, वो मेथड मैंने इस वीडियो में, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो कोचिंग प्रोग्राम के अंदर डाल दिया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं या फिर 1-on-1 मेंटरशिप करवाना चाहते हैं, मेरे साथ में कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप ये मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के लिंक दी हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा करके भी आप इसे ले सकते हैं।
स्ट्रेटेजी नंबर 2 इज यूजिंग आरएसआई इंडिकेटर टू फाइंड आउट की रिवर्सल पॉइंट्स। यानी कि हम आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए की रिवर्सल पॉइंट, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है, उस पॉइंट्स का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा आरएसआई इंडिकेटर है, यानी कि ये सेक्शन, इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट तो अपवर्ड ही ट्रेंड कर रही थी, बट अगर हम हायर पॉइंट्स को, जो आरएसआई के हायर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर आप देखेंगे इसके लिए क्या किया मैंने, जो भी हायर पॉइंट्स थे आरएसआई के, उनको कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। तो जब थर्ड टाइम इसको कनेक्ट टच करती है ये आरएसआई की लाइन, तो आप देखेंगे कि और एक रिवर्सल आता है, तो यहाँ पर भी प्राइस में भी वो रिवर्सल आते हैं। तो जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जब भी आप ट्रेंड लाइन से ट्रेड करने की कोशिश करें, तो ये पॉइंट्स का, ये बात का खास ध्यान रखें कि जब भी अप्रोच कर रही होगी आरएसआई उस ट्रेंड लाइन को और वहां से एक रिवर्सल देखती है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन और एक अच्छा खासा मूवमेंट आने को मिल सकता है। तो उस बात का आप खास ध्यान रख सकते हैं। अभी ये मैंने हायर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर दी है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैं इन लोअर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लोअर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए कर दिया। तो एक तो मैंने तरीका ये बताया, दूसरा तरीका यहाँ पर भी मैं वही सिस्टम में दिखा देता हूँ कि ये लो पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे भी लो पॉइंट को कनेक्ट किया, और ये जो तीसरी बार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी इसके पास से एक रिवर्सल आता है तो यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलती है मार्केट में, प्राइस में भी। और इस तीसरा तरीका जो होता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक डाउन कर देती है या ब्रेक अप कर देती है, तो वहां से मार्केट के अंदर पूरा का पूरा मार्केट का डायरेक्शन चेंज होते हुए दिख सकता है। तो उस बात का खास ध्यान रखें। जैसे कि इस एग्जांपल में जब भी ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ती है, तो उसके बाद में ओवरऑल ही मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था। यहाँ से काफी सारा करेक्शन देखने को मिला, वो मैं आपको आगे की साइड में दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। और तीसरा तरीका जो इसे ट्रेड करने के लिए होता है कि ये जो सेक्शन ड्रॉ हो गया है, ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी मैंने, ऊपर वाली ड्रॉ करी, और यहाँ से जब ब्रेक अप आ जाए, यहाँ से जब इस सेक्शन को इसने तोड़ दिया ऊपर की तरफ में, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो अपवर्ड हो गया, जब तक कि ये नीचे ना तोड़े उसे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट का ट्रेंड अप हो गया है। तो उस बात का आप खास ध्यान रख सकते हैं। इन हायर पॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए, टच करते हुए आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो जब भी हायर पॉइंट्स को पहला मैंने टच किया, दूसरा टच किया, जब तीसरी बार उसे ट्रेंड लाइन को जब भी आरएसआई टच करके रिवर्सल आता है, तो एक अच्छा खासा करेक्शन आता है, देख रहे हैं आप। जैसे कि यहाँ पे जब भी उसे ऊपर की तरफ टच करके एक रिवर्सल आया यहाँ पर, तो वहां से मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी आरएसआई को, मार्केट को अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरी आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मेथड है कि यूजिंग मूविंग एवरेजेस ऑन आरएसआई इंडिकेटर, यानी कि आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर मूविंग एवरेजेस यूज करके हम बाई और सेल सिग्नल्स फाइंड आउट करते हैं। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऊपर तो चार्ट है, नीचे आरएसआई इंडिकेटर है। पहले तो जो मेन जो व्हाइट लाइन है वो आरएसआई लाइन है, और जो ये येलो लाइन दिखाई दे रही है वो मूविंग एवरेज लाइन है। ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन मैंने आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर ड्रॉ की है। तो जिन्हें नहीं पता कि कैसे ऐड करनी होती है, तो वो आपने इंडिकेटर के ऊपर जाकर के सेटिंग्स में जाकर के ऐड इंडिकेटर ऑन आरएसआई पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 50 पीरियड मूविंग एवरेज लाइन इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। जो सेकंड मेथड हमने देखा था उसमें बात कर रहे थे हम कि ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर हम ट्रेड करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये मेथड है, इसमें हमें ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बाकी सिस्टम सेम है। ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, जब भी इसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करती है आरएसआई का लाइन, तो वो हमारा सिग्नल जनरेट हो जाता है। मूविंग एवरेज लाइन को आरएसआई की लाइन अगर ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ रही है, तो वो शॉर्ट सिग्नल क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अब शॉर्ट सिग्नल क्रिएट हो गया, और जब नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ती है तो वो बाई सिग्नल क्रिएट हो गया। तो ये भी सिस्टम में बहुत ही अच्छे से काम करती है। एक मेथड होता है कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करें, और दूसरा मेथड होता है कि हम मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करें। तो मूविंग एवरेज क्या कर रही है, हमारे जो फॉल्स सिग्नल आ रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उन्हें ओवरकम कर देती है, राइट। तो ये हमारी जो सिस्टम की एफिशिएंसी है उसे बढ़ा देती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ तोड़ा तो बाई सिग्नल क्रिएट हो गया,
तो काफी सारे अच्छे अच्छे सिग्नल्स इस मेथड का यूज करके भी किए जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।